ये आप देख लीजिए, मैंने वैरायटी लगाई हुई है एल्वरस्टोन, सफ़ेद वैरायटी है जी, चिप्स के लिए ये स्पेशली है। इसमें अगर कमी है ज़मीन में बुरान की, तो ये दाग धब्बे आ जाएंगे इसके ऊपर और आलू में क्रैक्स पड़ जाएंगे। मतलब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद दात और आप हैं मेरे साथ इस वक्त मेरे आलू के खेत में, दास एग्री फार्म में। दोस्तों, आज मैं आलू की फसल के बारे में बात करना चाह रहा हूं और इस पे बुरान का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे किया जाता है, उसके बारे में जो है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले बात करेंगे आलू की फसल पे और फिर बात करेंगे बुरान पे। तो आइए चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो मैं बात करता हूँ आलू की फसल जो है ना, बहुत प्रॉफिटेबल भी है। बेहतर पैदावार के साथ साथ अच्छी क्वालिटी को भी लिया जाए। आपको पता है, एक आलू जो है ना बाजार में बेच रहा होता है 2,000 रुपये मन, मंडी में बेच रहा होता है, और एक आलू होता है वो 3,000 से 3,500 रुपये पे बेच रहा होता है। फ़र्क क्या होता है? क्वालिटी का होता है। और अब इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ बुरान का बुरान का इस्तेमाल आलू में कब और कैसे किया जाता है। दोस्तों, बुरान जो है वो आलू की फसल के लिए बहुत अहम अंसर है, जो कि जड़ों की तश्कील, बेहतर पैदावार और अच्छी क्वालिटी के लिए ज़रूरी होता है। नंबर एक तो इससे फ़ायदा जो है वो जड़ों की तश्कील होती है जी। जो जड़ें हैं वो रूट्स ज़्यादा बनते हैं, जड़ें इससे बेहतर होती हैं, और उसके साथ साथ फूलों में इजाफा होता है और ट्यूबर्स की अफजाइश बेहतर होती है। नंबर दो, इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो खुलियाती दीवार होती है, मेरे हाथ में दो आलू हैं, आपको मैं दिखाता चलूँ। ये आप देख लीजिए, मैंने वैरायटी लगाई हुई है एल्वरस्टोन, सफ़ेद वैरायटी है जी, चिप्स के लिए ये स्पेशली है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने ये दो आलू मेरे पास हैं, वैसे और भी हैं। एक बेल मैंने उखाड़ी थी यहाँ, मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके साथ ये ट्यूबर भी है। ये मैंने बेल इसलिए वहाँ से उखाड़ी थी कि आपको बता सकूं कि बुरान के फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं। अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका नुकसान भी है। इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन एहतियात से। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो बेल हेल्दी होती है जी, और बाकी इसके जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो लंबी होती हैं जी। और बाकी इसका जो है ना, फूल और क्वालिटी आपको मैंने बता दी है। इसमें यकसानियत पैदा करता है, आलू में यकसानियत, एक जैसा आलू बनता है, खुशनुमा शक्ल में आलू तैयार होता है। और इसकी जो खुलियाती दीवार होती है उसको मजबूत करता है, जिससे क्वालिटी बेहतर होती है। अगर खुलियाती दीवार इसकी मजबूत है, बेहतर क्वालिटी है, तो आपको पता है स्टोरेज को भी आप लंबा कर सकते हैं। इसको स्टोर ढेरियों में भी रख कर सकते हैं ज़्यादा देर तक, और स्टोर में भी इसका फ़ायदा होता है। तीसरी बात जो है, इसमें अगर आप इसमें कमी की अलामत ज़ाहिर हो आलू की फसल में, तो उससे बचाव के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसको आप 250 ml का स्प्रे कर सकते हैं 30 से 35 दिन के दरमियान। ये 80 दिन वाली जो बात है ना जी, आप इस वक्त जो है ना 80 दिन, 70-80 दिन की मोस्टली काश्तकार जो है ना, उनके आलू ना 70 से 80 दिन के हो चुके हैं। तो अब डीलर हजरात जो है ना बुरान का स्प्रे रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त 80 दिन की फसल पे बुरान का स्प्रे जो है वो 10 से 20% फ़ायदा इसको पहुँचाएगा। अगर आप इसको आप करेंगे 30 से 35 दिन के पे अप्लाई करेंगे, तो उससे फ़ायदा आपको 100% होगा, क्योंकि उस वक्त जड़ों की तश्कील हो रही होती है और ट्यूबर्स की अफजाइश भी हो रही होती है साथ साथ। तो उसमें ये है कि उस वक्त बेहतरीन आइडियल टाइम होता है। अगर हाँ, आप ज़मीन की तैयारी के वक्त करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि कंपनियां भी रिकमेंड करती हैं, 1 से 1.5 किलोग्राम। और हाँ, आप ये समझ लीजिए, इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है तो वो ज़मीन को भी आप बहुत नुकसान पहुंचता है उससे। तो इसमें अगर कमी है ज़मीन में बुरान की, तो ये दाग धब्बे आ जाएंगे इसके ऊपर, और आलू में क्रैक्स पड़ जाएंगे। मतलब जो ट्यूबर्स होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें आ जाएंगी, जिसे हम पक्की टेड़, कच्ची टेड़ बोलते हैं आम अल्फाज में। दोस्तों, बुरान का इस्तेमाल 30 से 35 दिन के दरमियान, अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो 250 ml फ़ी 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करें।
और इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत नाजुक तरीके से इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसानात भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आबाद रहें, खुश रहें, जहाँ रहें।